थोड़ा ऊंचा कर दीजिए उसको। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गूंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता। उसी का नाम सैफुद्दीन ओवैसी था। मंच में बैठे हमारे एमआईएम के प्रवक्ता महाराष्ट्र से चलकर आए हमारे पूर्व विधायक वारिस पठान साहब, और बिहार के तरफ अख्तर जमान साहब, मंच में बैठे आदिल साहब, आफताब इंजीनियर साहब, इश्तियाक बाबू, और मंच में बैठे सारे वरिष्ठ नेता। सबसे पहले मैं सरोवर भाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। मैं इस इतना कहने के लिए आया हूं, आप लोगों के माध्यम से, खास करके मीडिया प्रभारी के माध्यम से मैं ये कहने के लिए आया हूं, चाय वाला का बेटा चाय वाला से मैं कहने के लिए आया हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे, एक वरिष्ठ था जिन्होंने देश को आजाद किया था, जिसका नाम महात्मा गांधी था। दूसरा वरिष्ठ था जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने किया, जिसका नाम अम्बेडकर था। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, तीसरा वरिष्ठ जिसका नाम सैफुद्दीन ओवैसी था। मैं गर्व से कहना चाहूंगा, मैं उस नेता के साथ हूं जिन्होंने एमआईएम के लोगों को मुंह में गोली दिया। आज जो मेरा बोली भी सुन रहे हैं, आज पूरी बातें आप लोग कह रहे हैं कि 24 आएंगे। मैं कहता हूं कि 24 नहीं, 40 आएंगे। और आप लोग कहते हैं कि हमारे बगैर राजन वाले का सरकार नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि हम लोग का सरकार बनेगा। आप लोग मधुर बाबा का नाम सुने होंगे, झारखंड का एक निर्दलीय से जीता था, उन्होंने मुख्यमंत्री बना था। अगर आप 40 सीट दे देंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन तय हम लोगों को करना होगा, तय हम लोगों को करना होगा कि हम 40 सीट जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। जिस दिन 40 सीट आप जिता देंगे, उस दिन आपका सरकार भी होगा, आपका नेता भी होगा और आपका काम भी होगा। 14% वाले लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग 17% वाले शरीर और कुर्सी बिछाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यादव का नेता है लालू यादव, कुर्सी का नेता है नीतीश कुमार, संसारी भाई का नेता है शिबू सोरेन, झाक का नेता है चौटाला का बेटा, और हरियाणा का नेता है मायावती, और पंजाब का नेता है कौन बादल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नेता कौन है? आपका नेता जिस दिन आपका नेता चुना जाएगा, उस दिन आपका हक का भी बात होगा। इलाके का मामले में आवाज उठाएगा तो ओवैसी साहब, तीन तलाक के मसले पर आवाज उठाएगा तो ओवैसी साहब, इराक का मामला में आवाज उठाएगा तो ओवैसी साहब, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा ओवैसी साहब। संशोधन बिल पर चिल्ला चिल्ला कर अपने कौमों से कह रहा था, मेरे कौमों, मेरे हिंदुस्तान वासियों, आज अगर एक के लेकर 10 होगा तो हिंदुस्तान में वक्त वाला कानून, वो संशोधन बिल पारित नहीं।
मजबूती से सर लगाएंगे, उस दिन आपका कोई भी विरोध में कानून पास नहीं होगा। समझ गए? हम लोग अपने हाथ को सुधारिए, किसी को भी ठिकाना मिले, आप नेता को मत देखिए, आप एमआईएम को देखिए, यह असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा देखिए, असदुद्दीन साहब का चेहरा देखिए, और उस आदमी को जिता के भेजिए। फिर देखिए, आपको 6 सीट मांगने के लिए गए थे हमारे सदर साहब, अगर वो चल करके तेजस्वी यादव चल करके हमारे चौपट में अगर नाक नहीं लगा, जिस दिन 40 सीट हो जाएंगे उस दिन सरकार भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। हम मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? हम 17 का चुनावादी वाले हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मेरे साथ रहीम भी है और राम भी है, पासवान जी भी हमारे साथ है, रंजीत राणा भी है। कोई अगर कहता है कि इसे मुसलमान का पार्टी है तो बेवकूफ है। कल तक हमारे कांग्रेस में थे तो हमारा लीडर सोनिया गांधी था, तो उस समय कोई नहीं पूछा था कि तुम्हारा कौन नेता है, और राजद में कोई है उसका नेता लालू यादव है तो कोई नहीं पूछा था, और कोई पार्टी में अगर है उससे कोई नहीं पूछा था। आज डायरेक्टर असदुद्दीन नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो आज मुसलमान का नारा दिया जाता है। सबका आवाज करता है, हक का आवाज उठाता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो कोचादाना हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे बिहार का किसी भी सीट से हमारा एमआईएम पार्टी ने उसको लगता है कि देखिए लालू जी का बेटा तेजस्वी अगर वहां के बनने के लिए नहीं आया तो उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिंदू भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।